अब ब्यूरोक्रेसी से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, और कहा जाए तो सबसे बड़ी कुर्सी की खबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी कुर्सी है प्रशासनिक मुखिया है जिसके मनोज कुमार सिंह, ऐसा कहा जा रहा है कि ये कुर्सी इस महीने खाली होने वाली है। और ये कुर्सी अगर खाली हो गई तो फिर इसका दावा किसका बनेगा? वैसे स्वाभाविक दावा इस कुर्सी पर सीनियरिटी के आधार पर 1989 बैच के आईएएस अफसरों का बनता है, जो कि प्रदेश में इस समय सबसे सीनियर बैच है आईएएस अफसरों में, 1989 बैच। और उस बैच में फिलहाल 2 ही अफसर इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, शशि प्रकाश गोयल और दूसरे हैं अनिल कुमार। दीपक कुमार तो तीसरे 90 बैच में हैं, तीसरे नंबर पर हैं। तो जो 2 लोग हैं इसमें एसपी गोयल इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव हैं, और दूसरे अनिल कुमार वो राजस्व परिषद में चेयरमैन हैं। अनिल कुमार की नौकरी भी 2026 तक है और एसपी गोयल की नौकरी तो 2027 तक है। एसपी गोयल पिछले 8 सालों से मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं, इस इंतजार में बैठे हैं। इस पद की खातिर उन्होंने एपीसी का पद भी ठुकरा दिया था। अब जब मौका आया तो ऐसा लगता है कि उनकी राह में कई सारे रोड़े आ रहे हैं। इस पद के लिए एसपी गोयल सरकार की पहली चॉइस हो सकते हैं, वो सीनियरिटी में भी नंबर 1 पर हैं, लेकिन उनकी राह में पहला रोड़ा जाति बन सकती है। यूपी पुलिस में अभी जो मुखिया हैं वो भी एसपी गोयल की ही जाति के हैं। तो ऐसे में एक ही जात के डीजीपी और मुख्य सचिव बनाना, ये जो समीकरण है ये थोड़ा से फैक्टर थोड़ा डिफरेंट जाता है, सरकार ऐसा कम सोचती है। दूसरा मामला है कि गोयल साहब के एक जूनियर अफसर भी हैं, 1990 बैच के दीपक कुमार। वो इस समय उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के बाद जो दूसरे नंबर की कुर्सी है, एपीसी की कुर्सी, उसको संभाल रहे हैं। दीपक कुमार के साथ एक बेनिफिट ये भी है कि वह सीएम के सजातीय हैं और उनकी सेवा भी अभी अक्टूबर 26 तक बची हुई है। अभी कुछ समय पहले जब मनोज कुमार सिंह विदेश की यात्रा पर गए थे तो मनोज कुमार सिंह की जगह पर दीपक कुमार ने कुछ दिन कार्यवाहक या प्रभारी मुख्य सचिव का काम किया है। अब कहा जाए तो वो बड़े साहब की कुर्सी पर बैठे। अब लोग उन्हें अगर बड़े साहब के नाम से बुलाते हैं तो वो इस बात का बुरा भी नहीं मानते। तो ऐसे में तस्वीर यह बनती है कि तमाम रोड़े अटकाने के बाद भी, और अगर रोड़े हट भी जाएं तो मनोज कुमार सिंह का सेवा विस्तार होगा या नहीं। अगर सेवा विस्तार हो गया तो सारे समीकरण धड़ाम, और अगर सेवा विस्तार नहीं हुआ तो इन 2 नामों में से ही कोई नया प्रदेश का मुख्य सचिव बनेगा। वैसे मैं बात फिर कह रहा हूं कि सीनियरिटी के आधार पर एसपी गोयल का दावा इस पद पर सबसे मजबूत है, उनका आना लगभग इस पद पर तय है। और एसपी गोयल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को लंबे समय से देखते हैं, उसकी नब्ज पर उनकी पकड़ है। गोयल के साथ सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि वो सबके लिए अवेलेबल हैं, सरल स्वभाव के हैं और मददगार अफसरों में गिने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को आज की तारीख में अगर नया मुख्य सचिव चाहिए होगा तो गोयल उनके लिए सबसे फिट होंगे। राह में रोड़े बहुत आते हैं, ईंटा पत्थर आते हैं, कभी ठोकर से हटाया जाता है, कभी किसी से कह के हटाया जाता है, कभी तिकड़म लगा के हटाया जाता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए जानी जाती है, वो इन सब खेल में माहिर है। परिणाम क्या होगा ये 31 जुलाई को पता चलेगा। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनें हैं, बेहद शानदार हैं, उनको आपको सुनाऊंगा, क्योंकि हम जिस व्यवस्था में हैं, जहां जो आया है उसे एक दिन जाना है। सबकी अपनी अवधि है। ये जरूर है कि कौन किस रूप में जाएगा, कौन इज्जत के साथ जाएगा या कौन बदनामी करा के जाएगा, ये उस पर निर्भर करता है।
कुर्सी का ऐसा मोह होता है कि जल्दी लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते। फिर भी इन लाइनों को आप सुनिए और आनंद लीजिए कि जब कभी धूप की शिद्दत ने सताया मुझको, याद आया बहुत एक पेड़ का साया मुझको। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रोशनी बांटूं सबको, अंधेरे तूने बहुत जल्द बुझाया मुझको। और शुक्रिया तेरा अदा करता हूँ जाते जाते, जिंदगी तूने बहुत रोज बचाया मुझको। नमस्कार।